Today our topic of discussion is separation of power and system of check and balances. So moving toward our topic, the United States based its constitution on the doctrine of the separation of power. The power, according to this doctrine, the power is divided among the Congress, President and the judiciary. Congress is the legislative branch of the government, that is, they possess the power to make laws, whereas the executive is the president is the president represent the executive branch of the government, who possess the powers to execute and to enforce laws. ठीक है, और इसके बाद जो third branch है, that is judiciary. The function of judiciary is to interpret and to judge laws. All these three branches enjoy autonomy in its sphere. यानी इसका क्या मतलब है कि the legislative branch जो है तो वो क्या करता है कि possess the power to make laws. ठीक है, लेकिन उसके पास सिर्फ लॉ मेकिंग का पावर है, वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, वो जजमेंट नहीं कर सकता लॉस की. इसी तरह एग्जीक्यूटिव के पास जो है इट पोजेस द पावर टू एग्जीक्यूट एंड इन्फोर्स लॉस, लेकिन ये क्या कर सकता है, इट कैन नॉट मेक लॉस और इट कैन नॉट इंटरप्रेट लॉस. ठीक है, इसी तरह जुडिशरी जो है, जुडिशरी पोजेस द पावर टू इंटरप्रेट एंड जज लॉस. ठीक है, लेकिन जुडिशियल ब्रांच जो है कैन नॉट मेक लॉस एंड कैन नॉट इन्फोर्स लॉस. ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी पावर को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है थ्री ब्रांचेस में, और हर ब्रांच जो है वो ऑटोनॉमी इंजॉय करता है, इट्स ऑटोनमस इन इट्स ओन स्फीयर. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि आते है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस पे. ठीक है, अब इंडिविजुअली ईच ब्रांच जो है हैज़ इट्स ओन पावर. ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो बाकी दो ब्रांचेस है, ईच ब्रांच जो है पोजेस सम कंट्रोल ओवर द अदर टू ब्रांचेस. फॉर एग्जांपल क्या है कि एग्जीक्यूटिव के पास कुछ ऐसी अथॉरिटीज़, कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी वजह से क्या करता है, वो कंट्रोल रखता है लेजिस्लेटिव में भी, वो कंट्रोल रखता है जुडिशरी पर भी. ठीक है, इसी तरह जुडिशरी के पास जो है ऐसे पावर्स है, ठीक है, कुछ पावर्स जिसकी बेसिस पे क्या है, वो कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव पे भी, वो कंट्रोल रखता है लेजिस्लेटिव पे भी. और सेम कुछ ऐसे पावर्स, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास है कि वो क्या करता है, वो कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव पे भी और वो कंट्रोल रखता है जुडिशियल ब्रांच पे भी. ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, यानी एक ब्रांच जो है दूसरे ब्रांच को चेक कर रहा होता है और पावर को बैलेंस कर रहा होता है. और इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो इंडिविजुअली जो ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो है जो पावर इंजॉय कर रही होती है, उस ब्रांच को क्या करते, टायरेंट होने से बचाने के लिए क्या किया गया है, ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं इंडिविजुअली एक एक ब्रांच के ऊपर कि वो बाकी दो ब्रांचेस पे क्या क्या पावर्स, क्या क्या चेक्स, क्या क्या कंट्रोल जो है वो रखती है. अच्छा, सबसे पहले क्या है कि एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल है वो लेजिस्लेटिव पर. ठीक है, लेजिस्लेटिव ब्रांच पर क्या क्या कंट्रोल्स जो है वो एग्जीक्यूटिव पोजेस करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक हेड ऑफ द हाउस होता है, यानी जो लोअर हाउस होता है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें हेड होता है. तो हेड होने की वजह से क्या है, वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता होता है, उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है कांग्रेस पे. ठीक है, इसके अलावा फिर उसके बाद सेकंड पावर क्या है, सेकंड पावर ये है कि वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी होता है, यानी आर्मी तो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी होने की वजह से क्या है, वो इन्फ्लुएंस करता है लेजिस्लेटिव ब्रांच को, लेजिस्लेशन मेकिंग प्रोसेस को. ठीक है, इसी तरह फिर थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास वीटो पावर है, यानी प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ऑफ द गवर्नमेंट, उसके पास क्या है, वीटो पावर है. फॉर एग्जांपल क्या है कि कोई बिल जो है, कोई लॉ बन रहा होता है, तो वो पहले क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, उन्होंने अप्रूव करना होता है. जब वहाँ से अप्रूव हो जाए, फिर सेनेट चला जाता है. जब सेनेट से भी अप्रूव हो जाए तो उसके बाद वही लॉ जो है, जो
बिल बन रहा होता है वो किधर जाता है, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने ही इसको अप्रूव करना होता है या इसको रिजेक्ट करना होता है। तो ये अप्रूवल, ये जो रिजेक्शन का जो प्रोसेस को कहते हैं वीटो। तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से ये एग्जेक्टिव ब्रांच पर सॉरी ये लेजिस्लेटिव ब्रांच पर कंट्रोल जो है, एक चेक जो है इन अ फॉर्म ऑफ वीटो रखता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब अगर पॉलिसीज़ में कुछ फ्लॉ नज़र आता होता है, कोई इनको कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र आ रही होती है, तो उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है तो उनको लेजिस्लेचर रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई लॉ वगैरह उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जुडिशरी पर क्या कंट्रोल होता है कि जुडिशियल ब्रांच में जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो किसने करनी होती है, वो प्रेसिडेंट करता होता है। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने किसी बंदे को कोई उसको कोई सेंटेंस मतलब सुना दी है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि कोई अगर वो बंदा फेडरल ऑफेंडर हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको माफ़ी दिला सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंट्रोल है, अ टाइप ऑफ कंट्रोल, अ टाइप ऑफ चेक ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांच। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं लेजिस्लेटिव चेक ओवर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है कि हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव ब्रांच सॉरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है, वो पॉलिसीज़ को यानी लॉज को इन्फोर्स करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, लेकिन उसके लिए जितने भी फंडिंग चाहिए होती है वो कौन को अप्रूव करता है, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच अप्रूव करती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी किस्म का टैक्स इम्पोज करे। इसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी होता है। ठीक है, लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वॉर को डिक्लेयर करे। ठीक है, तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये वॉर डिक्लेयर करना लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है, यानी कांग्रेस का काम है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो है सेम प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट ने रिप्रेजेंटेशन करनी होती है फॉरेन स्फेयर पे अपनी कंट्री की। ठीक है, वो फॉरेन रिलेशन जो है उसने मेंटेन करने होते हैं, उसने उस चीज़ को मतलब अपने स्टेट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेसिडेंट कर रहा होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी ट्रीटी जो है वो अप्रूव करे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल क्या है, लीग ऑफ नेशन है। ठीक है, कि वुडरो विल्सन जो है वो मेन फिगर था लीग ऑफ नेशन बनाने में। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना, और वो सिर्फ इसी वजह से कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो क्या करे, वो अप्रूव कर सके ट्रीटीज़ को। अप्रूव किसने करना होता है, कांग्रेस ने करना होता है, और कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशन की को अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है, उसके बाद लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास ओवरराइड वीटो है। ओवरराइड वीटो का क्या मतलब है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास वीटो का पावर होता है, वो किसी भी लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसी लॉ को दोबारा जो है कांग्रेस जो है वो उसको पास कर सकते हैं विद 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, बोथ हाउसेज, यानी लोअर हाउस में भी अपर हाउस में भी 2/3 मेजॉरिटी से क्या है वो उस बिल को पास कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी क्या किया हुआ होता है, ऑलरेडी उसने वीटो की होती है। तो ये क्या है, ये जो सारे क्या है, ये चेक है कि इसका लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव। अच्छा इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है। ठीक है, अच्छा सेम इसी तरह लेजिस्लेटिव ब्रांच की जो अथॉरिटी है कि जो उसके जो चेक्स है, जो उसका जो कंट्रोल है और जुडिशरी ब्रांच, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ कोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है, जजेस की जो सैलरीज होती है, ठीक है, वो किसने फिक्स करनी होती है, वो किसने डिफ़ाइन करनी होती है, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच नहीं करनी होती है। अच्छा इसके अलावा ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये जजेस को भी इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, यानी बरतरफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है जुडिशरी में अच्छा जुडिशरी का जो कंट्रोल है उसका जो चेक है वो लेजिस्लेटिव पर और एग्जीक्यूटिव पर। ठीक है, अब जुडिशियल ब्रांच का काम क्या होता है, लॉज को जज करना, लॉज को इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब
जुडिशियल ब्रांच के पास क्या है, एक अथॉरिटी है जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव ब्रांच ने कोई लॉ जो है वो पास कर दिया है, ठीक है। अब जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस लॉ को रिव्यू करे, उस लॉ को चेक करे और उस लॉ को नलीफाई कर सकता है। नलीफाई मतलब उसको ख़त्म कर सकता है। किस बेसिस पे कि जुडिशरी ये कह सकता है कि ये जो लॉ पास कर दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये क्या है, अ टाइप ऑफ कंट्रोल ऑफ जुडिशरी और लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। और सेम इसी तरह जुडिशरी जो है वो पोजेस करती है कंट्रोल ऑफ ओवर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन किया है, कोई लॉ जो है कोई पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो उसका जो एक्शन है उस एक्शन को क्या कर सकता है, जुडिशरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये सारा हमारे पास सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।